हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे, बहुत अच्छा खाना खाते होंगे, मम्मी पापा का कहना भी मानते होंगे और खूब सारी पढ़ाई करते होंगे और हेल्दी फूड खाते होंगे। जी हाँ, वेलकम टू लर्न फॉरवर्ड। आपकी फ्रेंड, आपकी मैम, आपकी हिंदी टीचर अमिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं। तो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला से कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं। जी हाँ, चैप्टर 8 पार्ट 8, जिसका शीर्षक है दांत का दर्द। दांत का दर्द, ओ राम, माय गॉड। दांत का दर्द तो बच्चों बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन क्यों होता है, किस कारण से होता है, तो यही हमें इस पाठ में समझना है। इससे पहले कुछ बातें आप सुनिए ध्यान से। बच्चों, हमें दांतों की साफ सफाई और उनके व्यायाम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ और मजबूत दांत ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, आधार है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। एक दिन अध्यापक जी ने बच्चों को अपने अपने दांत दिखाने के लिए कहा। उन्होंने सभी बच्चों के दांत ध्यान से देखे, फिर उन्होंने बच्चों से बातचीत की। अध्यापक ने कहा, शाबाश बच्चों, तुम सभी लोग अपने अपने दांतों का ध्यान रखते हो। सभी के दांत साफ हैं, पर दीपा और कमल के दांतों में तो कीड़ा लग गया है। दीपा, क्या बात है, क्या तुम रोजाना दांत नहीं साफ करती? दीपा ने कहा, मैं रोजाना सुबह ब्रश करती हूँ, पर मेरे दांतों में कभी कभी दर्द हो जाता है। अध्यापक ने कहा, लेकिन क्यों, पर क्यों? तो दीपा ने शर्माकर बोला, मैं मीठा बहुत खाती हूँ। देखा बच्चों, जो बच्चे मीठा बहुत खाते हैं और ब्रश नहीं करते रेगुलर, तो उनके दांतों में फिर कीड़ा लग सकता है। अध्यापक ने कहा, मीठा बहुत खाती हूँ तो क्या, बच्चे तो मीठी चीजें खाना पसंद करते हैं। दीपा ने कहा, पर क्या मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है? अध्यापक ने कहा, कीड़ा दांत साफ न करने से लगता है। भोजन करने के बाद या कुछ भी खाने के बाद अगर शीघ्र ही दांत ना साफ किए जाएं, तो उसमें कीड़ा नहीं लगता। कमल, तुम टॉफी चॉकलेट खाते हो? कमल ने कहा, जी खाता हूँ। अमन ने कहा, गुरुजी टॉफी चॉकलेट तो इस समय भी इसकी कमीज में की जेब में रखे हैं, देखो। वो इतनी टॉफी चॉकलेट खाता है कमल कि वो अपनी पॉकेट्स में भी हर टाइम टॉफी चॉकलेट रखता है। इतना चॉकलेट टॉफी नहीं खाने चाहिए। बच्चे हंसते हैं। अध्यापक मुस्कुराकर, मगर ये चीजें तो तुम्हें भी देता है या नहीं? तो टीचर ने पूछा, वो आपको भी देता है नहीं देता, शेयर करता है नहीं करता? शेयरिंग करनी चाहिए ना बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें भी देना चाहिए ना। अगर हम उनसे लेते हैं तो हमें भी देना चाहिए ना। तो अमन ने कहा, नहीं, ये किसी को नहीं देता। अध्यापक ने कहा, तभी तो इसके दांत में कीड़ा लग गया है। और सभी बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। अध्यापक कहता है, बच्चों टॉफी चॉकलेट दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दीपन, रात को सोते समय दूध पीती हो? दीपा ने कहा, जी हाँ पीती हूँ, मीठा दूध पीती हूँ। अध्यापक ने कहा, दूध पीने के कुछ देर बाद कुल्ला करती हो? दीपा ने कहा, जी नहीं, कुल्ला तो नहीं करती, मैं तो दूध पीते ही सो जाती हूँ। दिस इज वेरी बैड। कुल्ला करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। अध्यापक ने कहा, यह भी बुरी बात है, इससे भी दांतों को नुकसान पहुंचता है। दांत कमजोर हो जाते हैं और समय से पहले टूट जाते हैं। दांतों में दर्द भी होता है और दर्द के कारण खाना भी ठीक से नहीं चबाया जाता। ठीक तरह से चबाकर ना खाने से क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। रेणुका ने कहा, जी मुंह से बदबू भी आती है। रेणु चुपके से दीपा की ओर देखती है और दीपा मुंह नीचा कर लेती है। बच्चों देखो कितना नुकसान होता है। अगर हम कुल्ला नहीं करेंगे तो दांत कमजोर हो जाएंगे और दांतों में दर्द भी होगा और दर्द से खाना नहीं खाया जाएगा चबाकर, और फिर पेट खराब हो जाएगा और फिर मुंह से स्मेल आएगी, बदबू आएगी। रेनू ने कहा, अध्यापक ने कहा, रेनू ठीक कहती है, दांत ना साफ करने से मुंह में मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है और सड़न हो जाने से मुंह में बदबू आती है और आपके पास फिर कोई बैठेगा भी नहीं, इसके मुंह से तो बदबू आ रही है। इसलिए हमेशा अपने दांत साफ रखने चाहिए। अच्छा कमल, तुम क्या कहते हो?
कमल कहता है जी मेरे दांतों में भी कीड़ा लग गया है, मैं अब दांतों की सफाई का ध्यान रखूंगा। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर करूंगा, सोते समय दूध पीने के बाद भी कुल्ला करूंगा। अध्यापक ने बोला शाबाश, तुमने इतना समझ लिया, ये भी बहुत है। हाँ, इसके साथ साथ दांतों का व्यायाम भी जरूरी है। तो सब बच्चों ने कहा दांतों का व्यायाम। अध्यापक ने कहा हाँ, इसके लिए दांतों को नरम चीजों के साथ साथ सख्त चीजें भी खाने की आदत डालनी चाहिए, जैसे चना, मूंगफली, भुट्टा, गन्ना, मूली आदि खाने से क्या होता है, दांत मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से भी दांत मजबूत होते हैं। सख्त चीजें खाना ही दांतों का व्यायाम है। केवल नरम नरम चीजें खाते खाते भी दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। घंटी बजती है। अच्छा बच्चों, अब इस विषय पर चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। तुम सब ये अवश्य याद रखना कि दांतों की सफाई और उनका व्यायाम स्वस्थ जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना दांतों के बारे में कि हमें दांतों की सफाई जरूर रखनी चाहिए, हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए, और नहीं तो कीड़ा लग जाता है और कितना नुकसान होता है। ठीक, और अब हम चलते हैं वर्ड मीनिंग पर। सड़क यानी चीज का गलना, व्यायाम कसरत, सख्त कठोर, समाप्त करना खत्म करना, स्वस्थ तंदुरुस्त और उपयोगी लाभदायक। दीपा के दांतों में कीड़ा क्यों लग गया था? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपा के दांतों में कीड़ा क्यों लग गया था? क्यों लग गया था बच्चों? क्योंकि वो रोजाना ब्रश नहीं करती थी, इसलिए उसके दांतों में कीड़ा लग गया था। दांत साफ ना रहने से क्या नुकसान होता है? दांत साफ ना रहने से उसमें क्या लग जाता है? उसमें कीड़ा लग जाता है। मसूड़ों में सड़न पैदा होने से क्या होता है? मसूड़ों में जब सड़न पैदा हो जाती है तो उसमें मसूड़ों से बदबू आती है। दांतों का व्यायाम क्या है? दांतों का व्यायाम है हमें थोड़ी थोड़ी सख्त चीजें भी खानी चाहिए, जो थोड़ी सी हार्ड होती हैं वो चीजें भी खानी चाहिए, जैसे गन्ना हो गया, चना हो गया या भुट्टा हो गया, इस टाइप की चीजें भी खानी चाहिए। तो उससे हमारे दांतों का व्यायाम होता है। भोजन करने के बाद या कुछ भी खाने के बाद अगर दांत साफ ना किए जाए तो क्या होगा? जी हाँ, अगर हम इनको ब्रश नहीं करेंगे खाना खाने के बाद या रात को दूध पीने के बाद हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में धीरे धीरे कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। और फिर हमारे जो है दांतों में जब कीड़ा लग जाएगा तो हमारे जो मसूड़े हैं वो भी खराब हो जाएंगे, उसमें से वो सड़ जाएंगे और हमारे फिर मुंह से बदबू भी आएगी। तो इसलिए हमें खाना खाने के बाद दोनों टाइम ब्रश करना बहुत ही आवश्यक है। अध्यापक ने अब हमारा है अगला जो हमें वाक्य पूरे करने हैं। अध्यापक ने सभी बच्चों के दांत क्या देखे? ध्यान से देखे। दांत ना साफ करने से उसमें क्या लग जाता है? दांत ना साफ करने से उसमें कीड़ा लग जाता है। टॉफी चॉकलेट दांतों को बहुत क्या पहुंचाते हैं? बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, अगला वाक्य है मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाने से क्या आती है? मसूड़ों में सड़न पैदा होने से जो है मुंह से स्मेल आती है, यानी कि हिंदी में बदबू आती है, आने लगती है। और अब है हमारा सही विकल्प पर राइट का चिन्ह, यानी कि हमें सही का चिन्ह लगाना है जो हमारे सही है। राइट, भोजन को ठीक से चबाकर ना खाने से क्या खराब हो जाता है? पेट, स्वाद या मन? भोजन को ठीक से चबाकर ना खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है। दीपा क्या ज्यादा खाती थी? क्या ज्यादा खाती थी दीपा? खट्टा, मीठा या तीखा? दीपा मीठा ज्यादा खाती थी, तभी उसके जो था दांत में क्या हो गया था? कीड़ा लग गया था। तो हमने मीठे के आगे राइट का निशान लगा दिया। कैसी चीजें खाने से दांतों का व्यायाम होता है? सख्त, नरम या गरम? हार्ड चीजें, जो सख्त चीजें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी जरूर खानी चाहिए, उससे हमारे दांतों का व्यायाम होता है। तो मैंने सख्त के आगे राइट का निशान लगा दिया। और नेक्स्ट चलते हैं, बोलिए और लिखिए। बच्चों ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, आपका लेखन अभ्यास है, लिखित का अभ्यास है। तो आप, मैं एक लाइन लिखूंगी, बाकी आपको लिखना होगा। लिखा है पाउडर या ब्रश से दांत अच्छी तरह साफ कीजिए, तलवे और कांखें रगड़कर साफ कीजिए, कूहनियों को अच्छी तरह साफ कीजिए, मसूड़ों पर उंगली से मालिश
कीजिए, शरीर को मल मल कर साफ कीजिए। ये आपका एक तरह से सुलेख है। आपको बहुत सुंदर सुंदर बोल बोल कर लिखना है। जैसे मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है, एक लाइन लिखा है, बाकी का आप लिखेंगे। पाउडर या ब्रश से दांत अच्छी तरह साफ कीजिए। ठीक है, तो आप बाकी की जो लाइनें हैं वो आप बोल बोल कर और फिर बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे। राइट। अब इसके नीचे है, निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द चुनकर लिखिए, यानी कि जो ऑपोजिट, यानी जो उल्टे शब्द होते हैं। जैसे बुरी का क्या हो जाएगा, बुरी का उल्टा जाएगा अच्छी, बुरी का उल्टा है अच्छी। नीचा, नीचा का उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, ऊंचा, नीचा का हो जाएगा ऊंचा। साफ का क्या होगा, साफ का ऑपोजिट है, साफ का पर्यायवाची है गंदा। और सुबह का क्या हो जाएगा, सुबह का हो जाएगा शाम। ठीक। अब हमें ध्यान रखना है, दांतों के अतिरिक्त हमें शरीर के किन किन अंगों की सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए, उनकी सफाई ना करने से क्या नुकसान होता है, ये आप अपने अध्यापक से पूछेंगे। यानी कि हमें अपने दांतों के अलावा हमें अपने पूरे शरीर की सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हमें बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बच्चों, हमें खाली अपने दांतों की ही नहीं, हमें अपने संपूर्ण शरीर की सफाई रखनी चाहिए। रोज नहाना चाहिए और रोज साफ रहना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े, साफ टॉवल, इनसे आपको ये चीजें आपको यूज करनी चाहिए। ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा है बच्चों आपको इस पाठ के माध्यम से अपने दांतों की सफाई के बारे में पता चला होगा, अपने दांतों के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस पता चली होगी कि जो हमारे दांत है वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर की सफाई की। इसलिए तो बच्चों, इसके साथ हमारा पाठ यहीं समाप्त हुआ। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।